हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। सो टुडे इज़ अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन यू एंड मी, लाइक बिग सिस एंड स्मॉल सिस कॉन्वर्जेशन, बिकॉज मेरे चैनल एनालिटिक्स पे मैंने चेक किया था, मोस्टली फीमेल व्यूअर्स हैं एंड मेरे एज की, या मुझसे 1-2 साल बड़ी या मुझसे छोटी, ठीक है, यही एज है, तो ज़्यादा जो है वो छोटे हैं मुझसे लोग। तो मैंने सोचा कि मैं एक बिग सिस एडवाइस वीडियो बनाती हूँ और तुम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ जो मैंने शायद अभी तक सीखा हो अपनी लाइफ में। तो लेट्स गो। नंबर 1 थिंग, रोमांटिसाइज योर लाइफ डिल्यूजनली। मतलब मत सोचो कि मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, वो पॉसिबल भी है या नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यू फील लाइक कि तुम्हें करना है, ड्रीम अबाउट इट, जस्ट फ्रिकिंग ड्रीम अबाउट इट। डोंट लेट एनीथिंग कम टू योर माइंड कि ओके ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो ऐसा नहीं। बी प्रैक्टिकल एट सम पॉइंट्स बट ड्रीम बिग। मतलब एकदम मेन कैरेक्टर एनर्जी फुल ऑन होना चाहिए लाइफ में, एंड यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ ब्रो। हमेशा अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर एनर्जी जो है एक्टिवेटेड रखना है, एंड डोंट लेट पीपल मेक यू थिंक अदरवाइज। जो मैनिफेस्ट करना है करो। तुम्हारा अगर मन है, तुम्हारे अगर दिमाग में है कि तुमको बेस्ट एक्ट्रेस बनना है इंडिया की या फिर वर्ल्ड की, जस्ट मैनिफेस्ट इट, उस पर काम करो एंड जस्ट सोचो कि तुम बन सकती हो एंड जस्ट वर्क टूवर्ड्स इट। डोंट थिंक कि ये पॉसिबल नहीं है, या कोई मुझे रोकेगा करने से, या लोग क्या कहेंगे। देयर इज अ सेइंग ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो डोंट गो फॉर दैट। लोगों का तो सोचो ही मत कि लोग क्या कहेंगे। जस्ट फॉरगेट अबाउट लोग, फॉरगेट अबाउट पीपल जो भी तुमको डिमोटिवेट कर रहा है, या जो भी तुमको तुम्हारे ड्रीम को भी ड्रीम करने से रोक रहा है। भाई ये क्या है, मतलब क्यों? तुम्हारा सपना है, तुम डिसाइड करो तुमको क्या देखना है। क्यों दूसरे अंकल आंटी जो कहीं और अपने घर में बैठे हुए हैं, वेले पड़े हुए टीवी देख रहे हैं, और वो तुम्हारे लिए डिसाइड करेंगे कि तुम जो कर रही हो वो सही है कि नहीं है। तुम्हें जो ड्रीम करना है तुम ड्रीम करो, तुम्हें जो डिसाइड करना है तुम डिसाइड करो। जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। मेरा मैनिफेस्टेशन है कि मुझे दुनिया घूमनी है, दुनिया देखनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, और मैं वो ड्रीम करती हूँ और मैं करती रहूँगी जब तक जिंदा रहूँगी। आई वुड वर्क टूवर्ड्स इट, आई वुड डू थिंग्स जो कि मुझे उस चीज़ की तरफ ले जाए, एंड आई विल कीप रोमांटिसाइजिंग माई लाइफ कि मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं ये ड्रेस पहनूँगी, मैं सब करूँगी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मुझे क्या बोल रहा है और कोई क्या सोचता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ या क्यों सोच रही हूँ या ये पॉसिबल नहीं है। आई डोंट फ्रिकिंग केयर। मुझे करना है, मैं सोच रही हूँ, वो मेरी मर्जी है, वो किसी और की मर्जी वहाँ नहीं चलेगी कि जो भी कि मैं जो सोच रही हूँ वो बड़ा इम्पॉसिबल सा चीज़ है। होगा इम्पॉसिबल, पर मुझे करना है। अगली चीज़ है, से नो विदाउट एक्सप्लेनिंग। यू डोंट ओ एनी वन अ रीज़न फॉर सेइंग नो। यू डोंट ओ a reason to say no to your ex. You don't owe any reason to say no to your manager. Just say no, I'm not available, and just shut the door. तुम्हारा क्वीन बिहेवियर ना यहाँ होना चाहिए, यहाँ, समझ रहे हो? Don't compromise with that. If you don't want to go to a certain place, just say no. If you don't want to do a certain thing, just say no. And without the guilt of saying no. नहीं मन कर रहा जाने का तो नहीं जाऊंगी ना यार, क्यों मैं किसी और के लिए जाऊँ कहीं। Your ex is coming back to your life and saying कि let's catch up and all, but you don't want to. Just say no. Don't explain कि क्यों नहीं मिल सकते या क्या प्रॉब्लम है, या और अभी तो मैं ये सिचुएशन में हूँ, एक के बाद एक के बाद एक वो करना। Just say no. मैं नहीं मिल सकती. That's it. I don't owe any explanation to you. I just don't want to meet you. I will not meet you. That's it. Oh God. And next is, please trust your gut feeling. If you're having a bad gut feeling about something, it is most probably the stupidest thing that you will do. If you're having a good gut feeling, then go for it. You will do it. You can make it. But if you're having a bad gut feeling about something, तो वहाँ बैठ जाओ, सोच लो थोड़ा कि what I'm doing is right or wrong, और इसका क्या हो सकता है repercussions, थोड़ा सोच लो वहाँ पे. If you're having a bad gut feeling there, especially about people, if you're having a bad gut feeling about a certain someone, the vibe that you're getting, तुम धोखा खाओगे उस इंसान से अगर तुम रहोगे उस इंसान के साथ। तो vibrations never lie, gut feeling never lie. Your gut, she's the biggest detective,
सो जस्ट गो विथ इट्स फीलिंग. खुद को ही गैसलाइट करना बंद करो कि अरे नहीं सही नहीं लग रहा या सही लग रहा है या क्या करूँ. डोंट गैसलाइट योर सेल्फ. नंबर 4, यू आर नॉट टू मच. अगर कोई भी तुम्हारी लाइफ में आ रहा है एंड जस्ट वो तुमको बोल रहा है कि ब्रो यू आर टू हार्ड टू मच टू हैंडल, या तुमको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल का काम है, तुम्हें प्लीज़ करना बहुत मुश्किल का काम है एंड वो रहेगा. और जस्ट ओन इट. डोंट थिंक कि ओ अच्छा मैं बहुत ज़्यादा, मुझे थोड़ा कम करना चाहिए. डोंट. यू आर नॉट टू मच. अगर तुम यहाँ हो और किसी के लिए तुम अगर यहाँ आओगे तो तुम नीचे आ रहे हो ना. अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हें और ऊपर जाना है. यू डोंट हैव टू कम डाउन फॉर समवन. ठीक है. नॉट टू इमोशनल, यू आर नॉट टू ड्रामेटिक, यू आर नॉट एनीथिंग टू मच. यू आर जस्ट परफेक्ट द वे यू आर. दे आर नॉट इनफ. नेक्स्ट थिंग, अगर कोई तुमको ये फीलिंग दे रहा है ना कि वो कंफ्यूज है, तुमको लेके श्योर नहीं है, या दिन भर तुमसे कोई मतलब नहीं और रात में तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है कि हाय व्हाट्सएप, डोंट रिस्पॉन्ड. डोंट बी समवन्स टाइम पास. ठीक है. और ये बहुत बार होता है, ये बहुत सारे लोगों के पास होता है. एंड डोंट फॉल फॉर दिस सिचुएशनशिप. चोचले हैं, इनमें नहीं पड़ना है भाई. अगर किसी के साथ रहना है, बी विथ कमिटमेंट, फुल कमिटमेंट, या फिर क्लियरली बोल दो कि ओके देयर इज नथिंग विच विल हैपन हियर, नो कन्फ्यूजन्स. और तुम भी अपने तरफ से दूसरों को क्लैरिटी दे के रखो, बिकॉज अगर तुम क्लैरिटी नहीं रखोगे ना ये सब चीज़ में, तो तुम खुद कंफ्यूज रहोगे आगे लाइफ में भी, अपने भी लाइफ में, कि यू नो जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है, या फिर क्योंकि लाइफ का एक चीज़ सॉर्ट करो, जस्ट मूव ऑन विथ योर लाइफ. मतलब उसके बाद अपने करियर पे ध्यान दो, उसके बाद अपने हेल्थ पे ध्यान दो. मतलब साथ साथ में सब पे ध्यान देना है, बट आप ऑब्वियसली एक बार में हर चीज़ पे एकदम से बहुत ज़्यादा अटेंशन है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हो. तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि कोई एक चीज़ जिस पे आप फोकस करो उसको जस्ट काम ख़त्म करो वहाँ और आगे बढ़ो और दूसरी चीज़ पे फोकस करो. एंड आई विल हाईली 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 रिकमेंड कि इफ़ यू लाइक समवन, ठीक है, और तुमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तुम जान गए उस इंसान को, एंड यू हैव दैट फीलिंग कि ठीक है लाइक हम कंपैटिबल हैं या हमारा जो भी सही है, और सामने से अगर वो नहीं वैसा कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, या सामने से मे बी उसको पता ना हो कुछ भी, तो फिर तुम उसको अपने तरफ से अप्रोच कर दो. अपनी तरफ से बोल दो कि यू नो आई लाइक यू एंड मुझे ऐसा 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 फील होता है, व्हाट डू यू थिंक. जस्ट से इट. अगर उसको सब सही लगा तो ठीक है, नहीं लगा देन मूव ऑन विथ योर लाइफ. एंड हाँ यार, प्लीज़ खुद के करियर पे ध्यान दो, खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करो, एंड सेविंग्स वगैरह पे भी ध्यान दो. क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत जनरली जो भी ब्रांड्स होते हैं जो लड़कियों पे फोकस करते हैं ना, वो जनरली बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं थोड़ी इम्पल्सिव बायर होती हैं. तो उनको जो पसंद आया या लगा कि सही है तो वो उतना बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगी उसके बारे में, वो बस ले लेंगी. बहुत सारी लड़कियां, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत सारी लड़कियां होती हैं ऐसी. तो ये इस चीज़ पे आई थिंक तुम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा अपने फाइनेंसेस को लेके सोचो कि कहाँ से यू नो अपना करियर तुम बना सकते हो. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम बताओ मुझे कमेंट्स करके, एंड या शो सम लव एंड बाय.